Assalamu alaikum classes. How are you all? Students, we have completed reading and translation of our unit number 4, Hazrat Umar Farooq Radhiyallahu anhu. Today we are going to do the exercises of this unit. Here we have listening and speaking focus. Listening and speaking focus mean सुनना और बात करने के बारे में कि सुनने और बात करने में कैसे हमें तवज्जो से बात सुननी चाहिए और कैसे बोलना चाहिए. रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड डिस्कस इट्स आइडिया. अब फॉलोइंग डायलॉग को डायलॉग कहते हैं दो बंदों के दरमियान में बातचीत को, और इसके बारे में आप इसका मेन आइडिया जो है बताइए कि इसका क्या आइडिया हो सकता है. मतलब मेन इसको पढ़ने के बाद आपको क्या समझ आए कि इस डायलॉग का क्या मतलब था. सादिया एंड राबिया के दरमियान ये डिस्कशन है और सादिया कहती है कुड यू प्लीज़ गाइड मी थ्रू राइटिंग अ बायोग्राफी. सादिया ने राबिया से बोला क्या आप मेरी मदद करेंगी एक बायोग्राफी या किसी के बारे में जो लिखते हैं ना किसी डिटेल, उसको बायोग्राफी कहते हैं. ठीक हो गया. तो उसने बोला क्या मेरी बायोग्राफी लिखने में हेल्प करेंगी. राबिया यस श्योर बट आई एम बिजी नाउ. राबिया ने बोला ठीक है हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगी लेकिन मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ. सादिया व्हेन वुड यू बी फ्री. कब आप फारिग होंगी या फ्री होंगी. राबिया आई एम प्रिपेयरिंग फॉर टुमारोज़ डिबेट कंपटीशन. आई विल बी फ्री डे आफ्टर टुमारो. आई विल श्योरली गाइड यू देन. राबिया ने बोला कि मैं अपनी प्रिपेयर कर रही हूँ डिबेट या तकरीर कल के या आने वाले कल के डिबेट कंपटीशन के लिए, मतलब तकरीरी मुकाबले के लिए. आई विल बी फ्री आफ्टर टुमारो. कल के बाद में मतलब कि कल तो मैं बिज़ी हूँ, परसों मैं फ्री हो जाऊँगी. देन आई विल श्योरली हेल्प यू. तब मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी, आपको गाइड करूँगी. सादिया थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक. सादिया ने कहा थैंक यू, आपको बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपके लिए अच्छी वो हैं दुआएं. तो इससे आपने क्या सीखा, इसका मेन आइडिया क्या हो सकता है इस हमें पैराग्राफ ये डायलॉग बताने का. सादिया कह रही मेरा काम करो, वो कह रही मैं फ़ारिग नहीं हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में करूँगी. तो कहती ठीक है शुक्रिया, आपको अल्लाह ताला कामयाब करे. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी से कोई काम कहें अगला बंदा फ्री ना हो तो आपने उसको बुरा नहीं मनाना, बल्कि आपकी उसकी दुआएं करनी है. उसने भी यही कहा कि मैं फ़ारिग नहीं हूँ, मैं इंशाल्लाह तुम्हारी मदद करूँगी. ठीक है. तो जब भी कोई डिस्कशन होती है, कोई बात पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर होता है. ये होगी हमारी इस लिसनिंग से हमारी कि हमने किसी की मसरूफ़ियत को देखते हुए उसके ऊपर प्रेशर नहीं करना. नहीं तो मुझे अभी काम करके दो, ये क्या बात हुई, मैं कैसे इंतज़ार करूँ. मतलब उसने कहा थैंक यू, आप मेरी परसों हेल्प कर दीजिएगा. ठीक है मैं आपका वेट कर लेती हूँ और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे. ठीक हो गया. तो आप लोगों ने भी ऐसा ही बिहेवियर अपनी लाइफ में अपनाना है. ठीक है. किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की बजाय आप प्यार मोहब्बत से काम लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है. नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्रीहेंशन फोकस. कॉम्प्रीहेंशन फोकस का मतलब होता है जब जो टेक्स्ट पढ़ते हैं उसके मुताबिक क्वेश्चन दिए जाते हैं फिर हम उनके आंसर्स लिखते हैं. ठीक है. हम लोग जैसे पैराग्राफ राइटिंग करते हैं ना, तो वो पैराग्राफ राइटिंग के बाद जो उसके साथ एंड में क्वेश्चन दिए थे उसके कॉम्प्रीहेंशन कहलाते हैं. हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल फारूक. हाउ लॉन्ग वॉज द रीन ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु. व्हाई डिड हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बीट सईद बिन ज़ैद. यू रिमेंबर हु वाज सईद बिन ज़ैद. याद कीजिए. विच टू क्वालिटीज़ ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु डिड यू लाइक द मोस्ट एंड वाई. ठीक है. कौन सी क्वालिटीज़ आपको हज़रत उमर की पसंद आई हैं, पसंद है और क्यों पसंद है. राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन द लाइफ ऑफ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इन योर ओन वर्ड्स. और मैंने आपको कल काम दिया था कि पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में अपने पूरी टेक्स्ट में से आपने उनकी लिखनी है, तो उसका आंसर सेम लाइक दैट होगा. फ्यू लाइन्स जो आपने लिखी है वही इसका आंसर भी हो सकता है. ठीक है. दोबारा से इसी में लिख सकते हैं अगर आपने लिखा है, अगर नहीं लिखा तो आपको लिखना है. ठीक है. ओके लुक एट दिस. Keywords, verbs and sentences used in a question can help us a lot to identify question type. क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं या वर्ब्स होती हैं या टेंसेस, जिससे पता चलता है ये किस ज़माने का क्वेश्चन है, पास्ट का, प्रेजेंट का या फ्यूचर का. ठीक है. उससे हमें पता चलता है कि हमने क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है. यहाँ पर हमारे पास न्यू टर्म है फैक्चुअल क्वेश्चन. फैक्चुअल क्वेश्चन कौन से होते हैं. हेल्प अस टू फाइंड द आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट. मतलब कि फैक्ट्स के ऊपर रिलेटेड करते हैं, जो असबाब बताए गए हमें उनके मुताबिक हमने आंसर देने हैं. तो टेक्स्ट के अंदर सारी बातें बता दी गई हैं, उनके मुताबिक क्वेश्चन है तो हमने वहीं से देख के आंसर लिख सकते हैं आसानी से. फिर हमने क्वेश्चन के मुताबिक वर्डिंग थोड़ी सी चेंज करनी होती है. वी नीड टू रीड द टेक्स्ट वेरी केयरफुली टू फाइंड फैक्ट्स. इन फैक्ट्स को जानने के लिए हमने क्या करना है, टेक्स्ट को वेरी केयरफुली एहतियात से पढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चन का आंसर इसी में से मिल जाएगा.
जस्ट लाइक दैट वी डन पैराग्राफ राइटिंग के हमें उसी पैराग्राफ से क्वेश्चन नीचे लिख दिए जाते हैं, फिर हम उसी पैराग्राफ को पढ़ के उसके आंसर दे रहे होते हैं, या तो वो लिटरल क्वेश्चन होते हैं या फैक्चुअल या फिर जी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल फारूक? कैन यू फाइंड दिस आंसर इन योर टेक्स्ट? In first paragraph of our unit number 4, Hazrat Umar Farooq Radhiyallahu anhu, we can find the answer of this question. His name was Umar and Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gave him the title of Al Farooq. Al Farooq का meaning पूछा गया ना. Meaning of Al Farooq is the one who distinguishes between the right and the wrong. ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक आंसर लिखेंगे. The meaning of the Al Farooq is the one who distinguishes between the right and the wrong. Hopefully you can write the answer very easily by consulting the paragraph 1 of this unit. ठीक है स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ लॉन्ग वाज द रीन ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु? रीन कहते हैं दौर हुकूमत को. तो हज़रत उमर का दौर हुकूमत कितना था? द रीन ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वाज 10 years of his reign. ये है ना यहाँ पे. he brought an area of approximately 22 lakh square miles under Islamic rule during 10 years of his reign. तो आपने आंसर देना होगा. The reign of हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु was 10 years. ठीक है, ये हमें सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में इसका आंसर यहाँ से मिल सकता है. आपने बिल्कुल टेक्स्ट वाले वर्ड्स नहीं यूज़ करने, क्वेश्चन के मुताबिक आंसर देना है. एंड वाई डिड हज़रत उमर बीट सईद बिन जैद? सईद बिन जैद कौन थे? यस, वो उनकी बहन के मियाँ यानी उनके बहनोई थे. उन्होंने क्यों उनको बीट किया था? क्योंकि जब वो जा रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह मारने के लिए, तो किसी ने रास्ते में बताया कि तुम्हारे अपना बहनोई और बहन जो है वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं. तो फ़ौरन से उनके घर गए और जाके उनको मारना शुरू कर दिया. ठीक है, इसी दौरान उनकी बहन ज़ख्मी हो गई, तो फिर वो थोड़े से ठंडे हो गए. फिर उन्होंने कहा मुझे पढ़ाओ, तो फिर इस तरह से इस्लाम कबूल करने के लिए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए. ठीक है, यहाँ पे हमारे टेक्स्ट में देखिए इसका आंसर. हियरिंग दिस दैट हज़रत सईद बिन ज़ैद एंड हज़रत फातिमा हर सिस्टर एक्सेप्टेड इस्लाम, हज़रत उमर चेंज्ड हिज डायरेक्शन एंड वेंट स्ट्रेट टू हिज सिस्टर्स हाउस इन ग्रेट एंगर. There he found his sister and her husband reciting the verses of the Holy Quran. First he fell upon his brother-in-law and beat him severely. ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताना है कि वाई क्यों किया था. इस वजह से कि वो इस्लाम कबूल कर लिया था उन्होंने. बिकॉज her sister and his husband accepted Islam. That's why he beat her sister's husband Sayyid bin Zaid. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर है विच टू क्वालिटीज़ ऑफ हज़रत उमर डिड यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? कौन सी 2 क्वालिटीज़ आपको बहुत पसंद है, क्यों? ये आप लोगों ने अपने वर्ड्स में आंसर लिखना है कि आपने पूरे टेक्स्ट पढ़े फिर बताएं कि उनकी कौन सी क्वालिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है. राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन द लाइफ ऑफ हज़रत उमर. ये मैंने आपको पहले भी कहा कि आप उनके फैक्ट जो है ट्रेड्स के बारे में लिखेंगे, फिर वही आपका आंसर जो है उसमें आ जाएगा. ठीक हो गया. होपफुली यू कैन डू योर वर्क ईजीली एंड यू हैव टू डू. ओके, एंड शो मी थ्रू व्हाट्सएप एंड बाय योर वीडियो और योर पिक्चर्स. ठीक है स्टूडेंट, आप लोग अपने साथ साथ काम करते चले जाइए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा काम इकट्ठा हो जाएगा. फिर जब पेपर्स की बारी आएगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी. ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम क्लास 5th. हाउ आर यू ऑल? होपफुली यू आर फाइन.